नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा एक बड़ी अपडेट आप लेकर जो है आपके साथ हाजिर हूं। कल जिस तरह से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह की तरफ से तिरंगा यात्रा जो है शिमला विधानसभा से रिज मैदान तक निकाली गई थी, उसको लेकर जो है विक्रमादित्य सिंह पर एफआईआर हो गई है। थाना सदर में जो है उनके खिलाफ धारा 143 और 188 आईपीसी के तहत जो है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि कल तिरंगा यात्रा उन्होंने विधानसभा से लेकर रिज मैदान तक निकाली। क्योंकि रिज मैदान और जो माल रोड का एरिया होता है वहां पर धारा 144 होती है। धरने प्रदर्शन और नारेबाजी और किसी भी तरह के पोस्टर लेकर वहां पर आने पर जो है एफआईआर जो है वो होती है और 140 का जो है इसको लेकर उल्लंघन माना जाता है। इसी को लेकर जो है सदर थाना में उनके खिलाफ ये मामला जो है बीते कल दर्ज हो गया है, क्योंकि इन्होंने जो है धारा 144 जो है वो तोड़ी है। और इसके अलावा इनके साथ जो कुछ और लोग हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उन पर भी जो है ये मामले दर्ज होंगे, जिसमें यदुपति ठाकुर हैं, विक्रमादित्य सिंह हैं, छतर सिंह हैं, राहुल मेहरा हैं, वीरेंद्र बांसु हैं, अमित ठाकुर हैं, राहुल चौहान है, दिनेश चोपड़ा हैं, दीपक खुराना है। इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है ये मामला दर्ज जो है वो किया गया है, क्योंकि 29 अप्रैल को जो आतंकी संगठन समर्थक सिख जस्टिस फॉर सिख के जो है पुन्नू की तरफ से धमकी जो है दी गई थी कि 29 अप्रैल को शिमला में खालिस्तानी झंडे और भिंडरवाला के झंडे जो हैं वो लहराए जाएंगे। उसी का जवाब देने के लिए विक्रमादित्य सिंह ने कल ये तिरंगा यात्रा जो है वो विधानसभा चौक से निकाली थी और ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी, अगर इस तरह की देश विरोधी ताकतें अगर उनको धमकी देती हैं तो उसमें वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है सबसे पहले देश हित के लिए आगे आएंगे और एकजुट करने की जो है उन्होंने बात कही थी। और ये भी कहा था कि सरकार को इस धमकी को गंभीरता से लेनी चाहिए और इस तरह के जो धमकी देता है, इस तरह के आतंकी संगठन को जो समर्थन देता है, उसके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। इस तरह का इन्होंने कल भी जो है वो आह्वान किया था, सरकार से इन्होंने मांग की थी और साफ तौर पर इन्होंने कहा था कि अगर कोई झंडा लहराएगा तो वो सिर्फ तिरंगा झंडा होगा, यही पूरे देश में जो है लहराया जाएगा। यही संदेश देने की कल कोशिश की गई थी और सैकड़ों जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो इस तिरंगा यात्रा में जो है वो शामिल हुए थे। लेकिन अब जो है इसको लेकर राजनीति कहीं ना कहीं गरमाएगी, क्योंकि जिस तरह से इनके ऊपर जो है एफआईआर हुई है, साफ तौर पर इन्होंने कल भी कहा था कि वो देश हित के लिए जो है इस यात्रा को निकाल रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने उनको कल भी रोकने की कोशिश की थी। सीटीओ में जैसे ही तिरंगा यात्रा पहुंची तो उस दौरान इनको रोकने की पुलिस के जवानों ने कोशिश की और कहा कि इससे आगे यात्रा नहीं जा सकती है, क्योंकि धारा 144 जो है यहाँ से आगे लगी है और इसलिए जो है इससे आगे आपको जो है अनुमति नहीं है। बावजूद इसके जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन्होंने ये तिरंगा यात्रा जो है रिज मैदान तक निकाली, जिसके बाद जो है पुलिस ने ये दो एफआईआर हैं, एक एफआईआर जो है 2 धाराओं के तहत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर सियासत जो है वो गरमाएगी, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह का साफ तौर पर कहना था कि वो जो है देश हित के लिए और तिरंगे के सम्मान के लिए हमेशा आगे खड़े रहेंगे। और कल जो यात्रा भी निकाली गई थी ये भी जो है भारत की आन बान और शान के लिए और अखंडता के लिए निकाली गई थी, ताकि विरोधियों को, आतंकी समर्थकों को एक संदेश दिया जाए कि अगर देश की बात आती है तो वो देश के लिए जो है सभी एकजुट होंगे, उसमें राजनीति जो है वो नहीं होगी। साफ तौर पर इन्होंने ये कहा था। लेकिन अब जिस तरह से एफआईआर हुई है, अब देखना होगा क्या कुछ रुख जो है वो विक्रमादित्य सिंह का रहता है और किस तरह से जो है ये मामला जो है आगे बढ़ता है, क्योंकि एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। एक बार फिर से अपडेट कर दें जो हमारे साथ लेट जुड़े हैं, विक्रमादित्य सिंह और उनके साथ कुछ और जो एनएसवाई और युवा कांग्रेस और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ थाना सदर में 2 धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। धारा 143 और 188 के तहत जो है ये मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि साफ तौर पर इस एफआईआर में कहा गया है कि जो कल तिरंगा यात्रा कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा निकाली गई 11:30 बजे के आसपास, सीटीओ से आगे जो है साफ तौर पर कहा गया था कि इससे आगे कोई नारेबाजी जो है वो नहीं होगी, साइलेंट प्रोटेस्ट जो है और स्कैंडल मार्च तक किया जाएगा। लेकिन
ये रास्ते इस दौरान जो है नारेबाजी हुई है, जो कि जो धारा 144 है उसका उल्लंघन है। इसलिए विक्रमादित्य सिंह और इनके साथ जो सहयोगी थे, जो इस यात्रा में भाग ले रहे थे, कुछ लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। यदुपति ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हैं और ये भी कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी मर्जी एफआईआर जो है वो दर्ज कर लें और देश के लिए जो है ये हमेशा आगे खड़े रहेंगे। और इस तरह के आतंकी संगठन को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और आगे भी देश हित में जो है इसी तरह की लड़ाई ये लड़ते रहेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन देखना होगा किस तरह से जो है इसको लेकर सियासत भी हो सकती है, गरमा सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये एफआईआर जो है वो पुलिस के जवानों ने दर्ज की है। और देखना होगा, हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह की धमकियों को सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है और इससे पहले भी पुन्नू की तरफ से धमकी दी गई थी, उसको भी सभी लोग देख चुके हैं। इसलिए इसमें जो है ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना ही कार्रवाई की इसमें जो है जरूरत है। इस तरह का मुख्यमंत्री का बयान जो है वो आया था, लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह और जो इनके सहयोगी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस आतंकी संगठन समर्थक के साथ जो है वो सख्ती से पेश आना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।